हाय फ्रेंड्स, दोस्तों इस 60 साल की जो उम्र होती है ये कुछ लोगों के लिए रिटायरमेंट की शुरुआत होती है और कुछ लोगों के लिए बीमारियों की पूरी लिस्ट। कितना अच्छा हो कि अगर आप इस उम्र में भी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और एनर्जेटिक बने रहें एक आसान आदत से, रोजाना फल खाने से। दोस्तों जैसे ही हमारी उम्र 50 साल पहुंचती है तो हमारी पाचन शक्ति जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। हमारी हड्डियां, मांसपेशियां और हमारे जो जोड़ होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। भूलने की बीमारी हो जाती है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की दिक्कतें आने लगती हैं, आंखें हमारी कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसे में कुछ फल ऐसे होते हैं जो नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करते हैं। ये प्राकृतिक दवाएं हैं, प्राकृतिक औषधि हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ लोग करते ये हैं कि फ्रिज खोला और बिल्कुल चिल्ड, बिल्कुल ठंडा फल निकाला और तुरंत खा लिया। ऐसे में आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो आज हम आपको 5 सुपर फ्रूट्स बताएंगे और इनकी खूबियों के बारे में बताएंगे। बस आपको समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में आपको खाना चाहिए। तो खुद को संभालिए, खुद को रोजाना एक फल दीजिए, क्योंकि आप परिवार की जड़ हैं, आप परिवार का खूंटा हैं। आपको तंदुरुस्त रहना और एनर्जेटिक बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। दोस्तों सबसे पहला सुपर फ्रूट है एप्पल यानी कि सेब। एक पुरानी कहावत है, रोजाना एक सेब खाइए और डॉक्टर से दूरी बनाइए। लेकिन क्या ये सिर्फ कहावत है या इसमें कुछ हकीकत भी है? चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें मौजूद फाइबर और फ्लेवोनॉइड्स होता है जो आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है जो पेट की सफाई करता है और कब्ज से राहत देता है। ये दिमाग को स्वस्थ बनाता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के रिस्क को भी कम करने का काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, जिससे आपको जल्दी जल्दी बीमार होने का खतरा नहीं होता है। क्योंकि बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, वो जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं। इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। बुजुर्गों में अक्सर ये होता है कि वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो जब आप सेब का सेवन करेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत होगी, सर्दी जुकाम बुखार आपको जल्दी जल्दी नहीं होगा। दोस्तों ये वजन घटाने में भी मददगार है। ये लो कैलोरी और हाई फाइबर डाइट है। इसको खाने से पेट जल्दी भर जाता है और आपको भूख जो है वो कम लगती है। बुढ़ापे में अगर आपका शरीर जो है, आपका वजन ज्यादा होगा तो आपके घुटने में दर्द होगा और आपके पैरों में दर्द होगा। तो इसीलिए आपको सेब का सेवन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बुढ़ापे में मसूड़े और हमारे दांत जो है वो कमजोर हो जाते हैं, तो सेब इसको भी मजबूत करता है और ये माउथ फ्रेशनर की तरह भी काम करता है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे चेहरे पे झुर्री आने लगती है, जिससे हमारी एज जो है वो जाहिर होने लगती है। ऐसे में विटामिन सी और विटामिन ई जो होता है वो आपकी त्वचा को ग्लो करने का काम करता है, आपके चेहरे को निखारने का और स्किन को स्वस्थ रखने का काम करता है। दोस्तों सेब जो है वो शरीर से टॉक्सिन को बाहर करता है, किडनी और लीवर की सफाई करता है। कुछ लोग करते ये हैं कि सेब का छिलका उतार के ही इसका सेवन करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सेब के छिलके में फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। या कई लोग करते ये कि सेब का जूस बना के ही इसका सेवन करते हैं। ऐसा आप ना करिए, बल्कि साबुत ही आपको लेना है। शुगर वाले मरीज जो हैं उनके लिए भी फायदेमंद होता है, लेकिन वो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जिसको भी गैस और एसिडिटी की दिक्कत होती है वो खाली पेट इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसका सेवन आप नाश्ते में करें तो आपके लिए बेहतर है। दोस्तों दूसरी चीज है कोकोनट यानी कि नारियल। अगर इसका सेवन कोई बच्चा करता है तो उसके दिमाग का विकास होता है। अगर कोई जवान करता है तो उसको तुरंत एनर्जी आती है। अगर कोई बूढ़ा करता है तो उसके जोड़ जो है वो मजबूत रहते हैं। दोस्तों इसे कल्पवृक्ष कहा जाता है, यानी कि ये सब कुछ देता है। यही एकमात्र ऐसा फल है जिसको आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। आयुर्वेद में इसे श्रीफल कहा जाता है, यानी कि ये शुभ फल होता है। दोस्तों अगर आपको सियाटिका की दिक्कत है, आपके पैरों में झंझनाहट रहती है, सुन्नपन रहता है, तो आपको नारियल पानी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये डिस्क की खुराक है। आप अगर नारियल पानी पिएंगे तो जो हमारे जोड़ होते हैं वो जो है हाइड्रेट रहेंगे, आपका मूवमेंट ठीक तरीके से होता रहेगा। आपके घुटने में अक्सर दर्द रहता है, सूजन रहती है, ग्रीस की कमी हो गई है, तो आप जो है नारियल पानी का सेवन आप
जरूर करिए। अगर आपको चलते समय पैरों में थकान हो जाती है या थोड़ा सा भी काम करने में आपके शरीर में थकान हो जाती है तो इसका पानी अगर आप पिएंगे तो ये तुरंत आपको एनर्जी देगा। इसके अंदर मीडियम चेन फैटी एसिड होता है जो शरीर में जाकर तुरंत एनर्जी में बदल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ल्यूरिक एसिड होता है जो वायरस और इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देता है। तो अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर आपका थका हुआ महसूस करता है, तो आप रोजाना नारियल पानी का सेवन जरूर करिए। नाश्ते के बाद आप कर सकते हैं। आप रोज नहीं पी सकते तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन इसका सेवन आप जरूर करिए। और इसके 2 टुकड़े भी लेके आप अच्छी तरह से चबा चबा करके इसको खाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा वो लोग इसका सेवन न करें जिनको किडनी में स्टोन की दिक्कत है या कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ आया है। दोस्तों, तीसरा सुपर फ्रूट है पपीता। क्या आप अक्सर पेट की दिक्कत से परेशान रहते हैं या आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, आप हर वक्त बीमार रहते हैं, तो पपीता आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। पपीते में एक खास किस्म का एंजाइम होता है जिसे पेपेन कहते हैं। ये खाने को आसानी से पचा देता है जिससे अपच और गैस की दिक्कत या भारीपन की दिक्कत आपको नहीं होती है, क्योंकि बुजुर्गों में ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उनका चलना फिरना कम हो जाता है, वो हर वक्त लेटे रहते हैं, ऐसे में उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो जब आप रोजाना पपीते का सेवन करेंगे तो आपकी पाचन शक्ति जो है वो मजबूत है। दोस्तों, इसी के साथ साथ में इसमें विटामिन सी और विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है, अब आगे मौसम बदलेगा, ये बीमारी वाला मौसम होता है। तो जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी तो आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है क्योंकि इसमें पोटेशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। ये स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में जाके विटामिन ए में बदल जाता है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं को भी रोकने का भी काम करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन ई और लाइकोपीन होता है जो आपकी स्किन को ग्लो करता है और एजिंग को धीमा करता है, यानी कि आपकी स्किन जो है जल्दी बूढ़ी नहीं होगी अगर आप इसका सेवन लगातार करते हैं। दोस्तों, हमने जो 2 फल पहले बताए हैं, एक तो सेब, वो जो है सीजन में महंगा हो जाता है। कुछ सीजन ऐसे होते हैं जैसे फरवरी से लेकर अक्टूबर तक वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, तो ऐसे में कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और नारियल पानी भी कुछ कॉस्टली होता है, लेकिन ये जो पपीता होता है ये सरल, स्वादिष्ट और सस्ता फल है। कोई भी इसको लेकर के खा सकता है, तो आप इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। आप इसको महीने भर सेवन करके देखिए आपका पेट जो है कितना साफ रहता है और कितना हेल्दी जो है आपका पेट रहता है। तो आप कमेंट करके बताइए आज सुबह आपने नाश्ते में पपीता का सेवन किया या नहीं किया। आप इसको खाली पेट भी ले सकते हैं या 1 कटोरी नाश्ते में आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी चीज है नींबू। नींबू छोटा होता है लेकिन इसके फायदे जान करके आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप नींबू पानी का सेवन सुबह सुबह करते हैं तो कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सर्दी, जुकाम, बुखार आपको जल्दी जल्दी नहीं होगा, जो कि जो है बुढ़ापे में बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। तो इसका सेवन आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको खाना खाने के बाद अपच और गैस की दिक्कत होती है तो आप जो है 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ लीजिए। इसमें साइट्रिक एसिड होता है जो पाचन क्रिया को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी पाचन शक्ति जो है वो मजबूत होती है। अगर आप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और 1 नींबू मिला करके पीते हैं तो इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और फैट की बर्निंग होती है, जिससे आपका वेट भी जो है घटता है। अगर आपके मुंह में बदबू रहती है तो आप नींबू पानी से कुल्ली करिए, इससे मुंह की बदबू खत्म होगी। अगर आपकी स्किन में ग्लो नहीं है तो आप जो है नींबू का सेवन जरूर करिए। ये स्किन को डिटॉक्स करने का काम करती है, जिससे स्किन में ग्लो बढ़ता है। ये लीवर की सफाई करती है, जिससे आपका लीवर जो है वो स्वस्थ बना रहता है। इसके अलावा ये आयरन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है, जिससे आपके शरीर में कभी भी एनीमिया की दिक्कत नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी, जो कि बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आप इसको जो है गुनगुने पानी में 1 नींबू निचोड़ लीजिए और सुबह सुबह इसका सेवन करिए। आप चाहें तो सलाद के ऊपर छिड़क करके सेवन कर सकते हैं या दाल के ऊपर छिड़क करके भी इसका सेवन कर सकते हैं, और दिन भर में 1 से 2 नींबू ही पर्याप्त। दोस्तों, 5वां सुपर फ्रूट है कीवी। ये देखने और सुनने में एक विदेशी फल जैसा लगता है, लेकिन अब हमारे भारत में भी इसको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसी ठंडी जगहों में उगाया जाता है।
जिससे ये हर जगह उपलब्ध है और पहले से काफ़ी सस्ता हो गया है। इसके बारे में मिथ है ये काफ़ी महंगा मिलता है, तो अब वो चीज़ नहीं रही। इसके अंदर विटामिन सी संतरे से भी ज़्यादा होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अलावा इसके अंदर एक प्राकृतिक एंजाइम एक्टिनिडिन होता है, जो खाने को जल्दी पचाने में मदद करता है, खास करके प्रोटीन को। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इसको शुगर वाले पेशेंट भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइमेक्स इंडेक्स बहुत ही कम है, लेकिन सीमित मात्रा में ही इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो होती है, चेहरे पर निखार आता है, त्वचा में निखार आता है। इसके अलावा इसके अंदर ल्यूटिन और जेक्सैंथिन होता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं को भी रोकने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं तो एक कीवी का सेवन आप जरूर करिए। इसके अलावा बुजुर्गों में नींद की भी दिक्कत होती है, उनको ठीक तरीके से नींद नहीं आती है, वो 3 से 4 घंटा सो अच्छी तरीके से नहीं पाते हैं, तो ये नींद की गुणवत्ता को भी सुधारता है। कीवी की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, लेकिन आप 1 से 2 कीवी रोजाना नाश्ते के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो फल होते हैं ये एक प्राकृतिक दवा की तरह काम करते हैं, अगर आप इसका नियमित तौर पे सेवन करते हैं तो। इसके साथ साथ में बुढ़ापा जो आता है वो हमारे कूल्हों से आता है, हमारे पैरों से आता है। आप अगर कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने पैरों के ऊपर खड़े रह पाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरों के लिए, यानी आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए मिसाल बन सकेंगे कि हमारे जो दादा हैं, दादी हैं या फादर हैं, ये अपने पैरों के ऊपर खड़े हैं इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद। इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी मांसपेशियां और आपके जोड़ जो है वो मजबूत हो। तो फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, आपको कैसे करना है और कब करना है, तो इस वाली वीडियो को आप जरूर जा करके देखिए। इससे आपकी हड्डियां और आपकी मांसपेशियां और आपके जोड़ जो है वो मजबूत बनेंगे।